आप सबको जोहार और आज है तारीख 25 फरवरी 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर निकल कर आ रही है सरायकेला खरसवां से, जहां पर सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड के सरायकेला खरसवां जिले के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 334 करोड़ रुपए की लागत से राज्य संपोषित 220 विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर झारखंड के गुमला जिले के टोटो पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। ये सभी युवक एक ही बाइक पर सवार थे और एक समारोह में भाग लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक वाहन से टक्कर हो जाने के कारण ये सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार काफ़ी अधिक थी। हादसे के बाद गाँव में यहाँ पर शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर गुमला पुलिस को सूचना मिलने पर एएसआई बीरबल पांडे दल बदल के साथ घटनास्थल पहुंचकर दोनों शवों को टेम्पो के माध्यम से सदर अस्पताल गुमला भिजवाया। घायल को भी सदर अस्पताल गुमला भिजवाया गया। शनिवार सुबह एसआई मुनेश तिवारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर दोनों शवों का पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि उड़ीसा से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम के गालोडी प्रखंड में हुई, जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने यहाँ पर पीछे से टक्कर मार दी। बस में यहाँ पर 60 श्रद्धालु सवार थे। पूर्वी सिंहभूम के गालोडी के पास सालबनी में हाईवे पर पहले से खड़े एक ट्रेलर से शनिवार यानी कि 24 फरवरी की सुबह यात्री बस से टकरा गई। बस उड़ीसा के जाजपुर से अयोध्या जा रही थी। बस में महिला और बच्चों समेत 60 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दुर्घटना में 60 में से यहाँ पर 6 लोग घायल हो गए हैं, बाकी लोग सुरक्षित हैं। और यहाँ पर एक दूसरी बस की व्यवस्था भी की गई बाद में, और उसमें सभी लोगों को जमशेदपुर की ओर रवाना कर दिया गया। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है राजमहल साहिबगंज से, जहाँ पर माघी पूर्णिमा मेला को लेकर खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड का आदिवासी महाकुंभ यानी कि राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के पहले दिन यानी कि शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था गंगा स्नान एवं पूजन के लिए गंगा तट पर पहुंचा। लाखों की संख्या में आदिवासी और गैर आदिवासी श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई। माघ मास की पूर्णिमा पर झारखंड के एकमात्र राजमहल के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर लगने वाला माघी मेला कई मायनों में खास है। यह मेला यहाँ पर आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के साझी संस्कृति का एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद गोमो से, जहाँ पर सीआईसी सेक्शन के गोमो और तेलो स्टेशन के बीच 2 ऑन ड्यूटी पेट्रोलमैन की ट्रेन से कटकर घटनास्थल पर मौत हो गई है। घटना यहाँ पर शनिवार की अल्ले सुबह करीब 3:50 की है, जहाँ पर बताया गया है कि हादसा 18623 डाउन सलामपुर हटिया एक्सप्रेस से हुई है। घटना गोमो तेलो के बीच पोल नंबर 8 योजक 3/5 के बीच हुई है। मृतकों की पहचान मोहन कुमार शर्मा और राहुल कुमार के रूप में हुई है। दोनों बिहार के रहने वाले थे और चंद्रपुरा डिपो के कर्मचारी थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान वन क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड के बंदा बेड़ा गांव में नक्सलियों ने एक झोला छाप डॉक्टर जितेन लागोरी की हत्या कर दी है। पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने जितेन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने उसे सामने से गोली मारी है। एक गोली का खोखा उसके घर के यहाँ पर दीवार में जा धंसा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गोड्डा से, जहाँ पर गोड्डा से गोमती नगर के लिए 24 फरवरी से नई ट्रेन चलेगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे गोड्डा से गोमती नगर के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इसको लेकर गोड्डा रेलवे स्टेशन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। दोपहर 1 बजे से उद्घाटन समारोह जो है वो शुरू हुआ। दोपहर 2:10 में गोड्डा गोमती नगर जो ट्रेन है वो रवाना हो गई। इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे समेत रेलवे के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि राजद की जन विश्वास महारैली में दिखेगी यहाँ पर झारखंड की कला संस्कृति। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 3 मार्च को पटना में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश राजद के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया है कि झारखंड के लोक कलाकार एवं पारंपरिक छऊ नृत्य के कलाकारों द्वारा जन विश्वास महारैली में झारखंड की परंपरा संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहाँ पर मानगो में बिजली के तार की मरम्मत, बिजली तारों के बगल से पेड़ों की डाली की छटाई का काम शनिवार से किया जा रहा है, जिस वजह से मानगो के 17 मोहल्लों में यहाँ पर शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली की जो आपूर्ति है वो बंद रही। इसमें हिलव्यू कॉलोनी, वसुंधरा स्टेट, रिपीट कॉलोनी, बसंत विहार, गोकुल नगर, MGM फीडर, डिमना 1 फीडर, संजय पथ, सुभाष कॉलोनी, चाणक्यपुरी, वर्कर्स कॉलेज रोड, पंजाबी लाइन, मानगो चौक, गुरुद्वारा बस्ती, पोस्ट ऑफिस रोड, मुंशी मोहल्ला शामिल है। यह जानकारी यहां पर मानगो विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही सरायकेला से, जहाँ पर सरायकेला के खरकाई नदी के तट पर झुमकेश्वरी मंदिर के पास 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नया बस स्टैंड बनाया गया था। यह उद्घाटन के 1 साल बाद भी वीरान पड़ा हुआ है। स्टैंड में यात्री बसों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। आज भी बस व सवारी गाड़ियों को पहले की तरह सड़कों के किनारे जहां तहां खड़ी की जा रही है। सरायकेला से खरसवा, चाईबासा, जमशेदपुर, राजनगर व पड़ोसी राज्य उड़ीसा के लिए बसें खुलती हैं, लेकिन इस तरीके से ये हाल देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसको लेकर कुछ कार्रवाई कर यहाँ पर चीज़ों को या फिर इस हालात को यहाँ पर ठीक करने का प्रयास और यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास, इसके अलावा बस चालकों और बस मालिकों से वार्ता करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करती भी है या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने राज्य में NHRM की ओर से अनुबंध पर 86 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना, जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि यदि दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता मिली तो मामले की जांच CBI को भी सौंपी जा सकती है। अदालत ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, NHRM और चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी स्वास्थ्य विभाग NHRM को 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद राज्य में पूर्व से जारी सब्सिडी का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा। यानी कि 125 यूनिट से 400 यूनिट तक जो खपत करते हैं उन्हें प्रति यूनिट 1.65 रुपए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यानी कि वर्तमान दर से 1.65 रुपए प्रति यूनिट कम करके गणना होगी। हालांकि 400 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को टैरिफ के अनुरूप यहाँ पर बिजली दर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा देने के बहाने 28,94,505 रुपए यहाँ पर साइबर फ्रॉड करने के केस में साइबर थाना की पुलिस ने संजीव कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। वो पटना जिले के कंकरबाग का रहने वाला है। गिरफ्तार कर रांची लाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साइबर थाना की पुलिस ने आरोपी के पास से 1 मोबाइल, 2 सिम, 1 चेकबुक, 3 ATM कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। साइबर थाना प्रभारी नेहा बाला के अनुसार इस केस में पूर्व में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर XLRI के सत्र 2022-24 के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ है, जहाँ पर 2 वर्ष के PGDM बैच के सभी 503 विद्यार्थियों को लॉक कर लिया गया है, जहाँ पर 503 विद्यार्थियों को 520 ऑफर मिले। इस बार रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में 154 कंपनियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान के जमशेदपुर व दिल्ली कैंपस के 503 विद्यार्थियों को अलग अलग पैमाने पर रखा। इसके बाद अंतिम रूप से 519 ऑफर भारत के अंदर, जबकि एक छात्र को इंटरनेशनल ऑफर दिया गया। इस बार यहाँ पर प्लेसमेंट में खास बात यह रही कि यहाँ पर फाइनल प्लेसमेंट में चुने गए
33.39% यहाँ पर विद्यार्थियों को उनके समर प्लेसमेंट में उनके द्वारा बेहतर कार्य करने की वजह से प्री प्लेसमेंट ऑफर PPO मिल चुका था। प्लेसमेंट प्रक्रिया में जमशेदपुर और दिल्ली दोनों ही कैंपस के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। दोनों ही कैंपस के 100% विद्यार्थी लॉक हो गए। इस बार 65 ऐसे रिक्रूटर थे जिन्होंने पहली बार एक्सएलआरआई में कैंपस किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहाँ पर बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों का सपना पूरे होने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर फ्लैट के 2 ब्लॉक अप्रैल महीने में पूरे होने की उम्मीद है, जबकि शिफ्टिंग में यहाँ पर 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जमशेदपुर अच्छे के उपनगर आयुक्त रवि प्रकाश ने यहाँ पर किफ़ायती आवास परियोजना का निर्माण करा रही जुडको को प्राथमिकता के आधार पर दिसंबर 2023 में ही तत्काल 2 ब्लॉक का निर्माण कार्य, इसके अलावा सड़क, नाली, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा था, ताकि यहाँ पर लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जा सके। फिलहाल 2 ब्लॉक के निर्माण का जो कार्य है वो तेजी से चल रहा है। लाभुकों को देखने के लिए 2 ब्लॉक में एक फ्लैट को कंप्लीट किया गया है। बिरसा नगर PM आवास के लिए मात्र 3 लाभुकों ने ही पूरी किश्त जमा की है। 3 चरणों में चयनित 5384 लाभुकों में से 1937 लाभुकों के प्रथम किश्त जमा नहीं हुए हैं। 600 लाभुक ही यहाँ पर दूसरी और 30 लाभुकों ने तीसरी और मात्र 3 लाभुकों ने ही चतुर्थ यहाँ पर किश्त का भुगतान किया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका यहाँ पर मार्च माह में सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में लॉटरी भी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में हुई ट्रांसफर पोस्टिंग के तरीके से चुनाव आयोग काफी ज्यादा नाराज है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा था कि इसकी वजह से लोकसभा चुनाव की तैयारी से जुड़े काम बाधित हो रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर 2024 के आम चुनावों की घोषणा मार्च में कभी भी हो सकती है। मई अप्रैल में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के साथ साथ देश की 543 लोकसभा सीट के लिए चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड में संचालित 600 वित्त रहित स्कूल, मदरसा और इंटर कॉलेजों से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अनुदान के लिए अब तक राज्य सरकार ने आवेदन नहीं लिया है। इससे अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर है। शिक्षकों व कर्मियों से इस कारण नाराजगी है, वे आंदोलन करने के मूड में है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण कोई भी वित्त रहित संस्थान आवेदन नहीं कर पाया। इस बात की लिखित जानकारी विभाग को देने के बावजूद अब तक पोर्टल की तकनीकी खराबी दूर नहीं की जा सकी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 एवं 26 फरवरी को झारखंड के संथाल परगना को 1200 करोड़ की परियोजना का तोहफा देंगे। इसमें रेलवे और स्वास्थ्य के क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। PM मोदी इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। 25 फरवरी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना से पाकुड़ जिले में 50 बेड के जिला अस्पताल और देवघर जिले में 3 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास करेंगे। देवघर में सारठ, सोनराय, ठाड़ी और मार्गोमुंडा CHC में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में BHC नर्सिंग कॉलेज का PM शिलान्यास करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।